सर आप मुस्लिम समाज से आते हैं, कल बहुत मुस्लिम समाज के लोग वहाँ पहुँचे हुए थे और अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए राकेश टिकैत के द्वारा, आपने देखा होगा। तो आपको नहीं लगा? आपने नहीं देखा, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, अल्लाह अकबर नारे जो हैं वो हम समय पे लगाते हैं, वक्त पे लगाते हैं, अपने काम के लिए लगाते हैं, लेकिन ये राजनीति में नहीं लाने चाहिए। अल्लाह अकबर के नारे राजनीति में नहीं लाने चाहिए। सपा आपको नहीं लगती? सपा तो कहते हैं सारे मुसलमान हमारे पक्ष में है, सबके सब हमारे साथ ही हैं। नहीं नहीं, देखिए ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसा तो कोई संबंधी ना है। और मतलब पीछे भी मतलब सपा में गए, भाजपा में गए हुए हैं मुसलमान, बहुत गए हुए हैं और आपकी फिर जाएंगे, अब और ज़्यादा जाएंगे, अब बढ़ रही है मिकदार, बढ़ रही है जी। तो आपको भाजपा में क्या अच्छा लगा सर, जो आप भाजपा? तो बस वो 2000 रुपये अच्छे लगे, 2000 रुपये बाकी और कुछ अच्छा जो है सो वो जो भी कुछ है वो आगे जो होगा वो होगा। जो आरोप लगते हैं कि भाजपा को कहा जाता है कि सांप्रदायिक चेहरा है और मुसलमान भाजपा को मतलब डंडी से भी नहीं छूना चाहता। जैसे अभी जनसंख्या कानून आया, ठीक है, उसको लेके विरोध हुआ, कहा जाए कि मुसलमानों को परेशान करने के लिए सब लाया ना ना, देखिए ऐसा है कि भाजपा को आज क्या सालें हो गई, मतलब इसे सरकार को आई हुई है लगातार एकदम। तो इसमें कहीं पर मार काट दंगा फसाद ये चीज़ हमारे सामने नहीं आई है और वाकई में ना आई है, या आई है कहीं नहीं आई है। अखिलेश के टाइम में आती थी, उसमें तो आई ही ना, उसमें तो झाकिता हो गए हैं, लेकिन इसमें ना हुए। और बाकी और भी बातें सुविधाएं बहुत अच्छी जो कहाँ से सर? उत्तर प्रदेश में बदायूं जी, वेस्टर्न से हैं जी, बदायूं से, वेस्टर्न मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। जी जी जी। तो आपके आसपास के तो हैं राकेश टिकैत, तो आज से बढ़िया तो जानता ही नहीं होगा कोई उनके बारे में, जानते हैं उनका क्या? राकेश टिकैत को मैं ना जानता कौन है। हाँ, मैं बेकार खाऊंगा, मैं ना जानता कौन है राकेश टिकैत। और वो हाँ, हम तो बस सीधी जाने हैं, नेता बने हुए हैं अपने आप में। ना भैया हम ना जानते, हम तो बस सिर्फ वो 2000 रुपये जाने हैं। आप खुश हैं मतलब इस सरकार में? आप खुश? हाँ बिल्कुल खुश हैं, आपको खुशी है? खूब खुशी है हमें और बड़े खुश हैं, बड़ी खुशी है। हाँ। और जो 3 तलाक वाली जो चीजें चली, ये तो खत्म हो गई, ये तो बात ही खत्म हो गई, इसका तो कोई जिक्र ही ना है अब। तो आपको अच्छा लगा ये सब लाया गया? ये तो सब खत्म हो गया मामला, जैसे कुछ 3 तलाक का तो मामला ही खत्म हो गया, इसका तो कोई बात ही ना है। ये कहाँ आ रही है, कहाँ पर कौन कोई, ये तो सब खत्म है। सपोर्ट मांगा जा रहा है सर कि बीएसपी कह रही मुसलमान हमारा, सपा कह रही मुसलमान हमारा, आप तो अलग ही धुन फाने हुए कि भाजपा कहता कोई रो, ऐसा तो कहने से थोड़ी हो जाएंगे। आप भाजपा के साथ? हाँ, भाजपा के साथ हैं। आपको भाजपा का साथ? भाजपा के साथ पसंद है। आपको किसका पसंद है सर? आपका शुभ नाम क्या होगा? सलमान हैदर नकवी। अच्छा सलमान जी, आपको क्या लगता है? पूरा भगवा रंग लगाए हुए हैं भाई। तो हम तो 1991 से ही भगवे हैं। हाँ, 1991 में जब राम मंदिर आंदोलन हो रहा था तो मैं, मेरा परिवार उसमें साथ था, कार सेवा मैंने की थी। तो इसलिए तो इस विषय को भूल जाइए, मैं राम भक्त हूँ। अगली बात पूछें तो मैं बताता हूँ आपको। वो इसी ने विरोध किया है, अयोध्या बोलने से उनको परहेज है, उनके बारे में क्या विचार है आपके? देखिए ओवैसी यहाँ आए हैं, योगी जी ने, आपको मालूम है कि आपके लखनऊ के अंदर कौन कौन से बम बन रहे थे? बैटरी बम बन रहा था, उसे योगी जी ने रोका। तो यहाँ क्या बिरयानी बम बनने के लिए थोड़ी यहाँ पर समर्थन दिया जाएगा? ऐसे जने कितने चेहरे थे कि टुकड़े टुकड़े गैंग थे, टुकड़े टुकड़े गैंग जो बिखर गए थे। अब वो योगी जी और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। अब जब वो इकट्ठे हो रहे हैं तो देश की और प्रदेश की जनता मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ इकट्ठी हो रही है। तो गैंग और भारतीय जनता के बीच की लड़ाई है। जनता जो है योगी जी और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जब जनता जिसके साथ होगी तो ये गैंग क्या काम करेंगे? तो आपको लगता है राकेश टिकैत इसी गैंग के मेंबर हैं? नहीं, मैं किसी का, ये राकेश टिकैत जी अपनी दुकान चमकाने के, किसान उनके साथ नहीं है। किराए के लोग लाते हैं और हाईवे जाम कर देते हैं। अगर किसान होता तो हर गली हर ज़िले में होता ना, कि हाईवे पे ही सिर्फ किसान पहुंचेगा। और वो किसान है जिनके बेटे विदेशों में काम करते हैं, उनके पास खाने, जो गरीब किसान 2 बीघे वाला वो सुकून में रह रहा है। आज किसान कहीं अपना माल बेच सकता है, ये राकेश टिकैत जी। लेकिन अगर ये जब किसानों, भाई किसानों को सुविधा मिलेगी तो नेतागिरी ख़त्म हो रही है। और नेतागिरी रोकने के लिए, अब नेतागिरी के लिए उनके पास कोई चारा नहीं रहा, तो हाईवे जाम कर रहे हैं। और हाईवे जाम करने या सड़क जाम करना तो ये सब गैर कानूनी अपराध है। और वेस्टर्न से ही लग रहे हैं? जी, वेस्टर्न से लग रहे हैं। कहाँ से सर आप? मैं बदायूं जिले से हूँ जी। तो थोड़ा इतिहास से वाकिफ़ हैं राकेश टिकैत? भाई साहब मेरे यहाँ तो कोई किसान यूनियन ही नहीं, आसपास ही नहीं है ये आप जैसे आप चले जाएंगे बुलंदशहर के आसपास ये शुरुआत होती है और हमारी तरफ आओगे तो कोई किसान नेता ही नहीं है, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अब कहा जा रहा है कि वेस्टर्न में बहुत प्रभाव है, दबदबा है, जाट और मुस्लिम सारे का सारा राकेश टिकैत के साथ हो चुका है। सूपड़ा साफ हो जाएगा। ये बेरोजगार पार्टी जो
कांग्रेस पार्टी, बसपा और ये समाजवादी पार्टी जिन पे सत्ता का रोजगार नहीं है, उनकी ये देन है और ये सब उनकी छोटी छोटी शाखाएं हैं। कुछ नहीं होगा और पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मगर ये चीज़ ये सर सुनते बहुत मगर अमल में नहीं होता। बंगाल दिल्ली में देख चुके हैं, कैसे यूपी में लागू होगा? बंगाल सब फ्री में कूद के चले जाएंगे। देखिए, दिल्ली प्रदेश अलग है, बंगाल अलग है, उत्तर प्रदेश की स्थिति अलग है। क्या अलग है? देखिए, अरे क्या अलग है, आप कल्चर वहाँ का अलग है, खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, आप कैसे बंगाल को यहाँ से जोड़ देंगे? जातिवाद तो है, जातिवाद वो जातिवाद दूसरे तरीके का, यहाँ दूसरे, यहाँ तो खत्म हो रहा है जातिवाद। पहली पिछला जो चुनाव आया इसमें मुसलमानों ने, यादवों ने खुल के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम किया। तो अखिलेश यादव किस मुंह से कह रहे हैं कि 400 पार इस बार ले आएंगे? वो शिवपाल सिंह से पूछें, मुलायम सिंह से पूछें, ये वो दोनों बताएंगे उनके साथ उन्होंने क्या किया। जिनके परिवार के लोग अपना विकल्प ढूंढ रहे हैं कि दूसरी सीटें सुरक्षित मिल जाए। अभी शिवपाल सिंह पहुंचे थे भाई साहब गिन्नौर के लिए, वो पूछ रहे कि मैं यहाँ से लड़ूं नहीं लड़ूं। अरे आपको अगर ज़्यादा दमदार तो अपने क्षेत्र में लड़ें, आप दमदार हैं तो अपने क्षेत्र में लड़ें, अपना क्षेत्र छोड़ के दूसरे, तो इसका मतलब आप समझिए सुपड़ा साफ हो गया उनका, कहीं कुछ नहीं है। अब ये उन्होंने कहा सब इकट्ठे हो जाओ, सब इकट्ठे हो, क्या मतलब? अगर आप में जनता विश्वास करती है तो आप अपना दल बना के पूर्ण बहुमत की बात करें, पूर्ण बहुमत की। सब इकट्ठे क्यों हो जाओ? भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है और वो जनता की पार्टी, जनता उसके साथ है। बीजेपी को कह रहे हैं सर, आपने कहा आपने कार सेवा भी करी है, आप मंदिर बनवाना चाह रहे थे। चाह रहे बन गया, अल्लाह का शुक्र है, मंदिर बन गया, बात खत्म हो गई। इस पर राजनीति लोग करते थे, कट्टरपंथी, वो खत्म हो गई। राजनीति क्या, मायावती के जो आए हुए थे पंडित जी, उन्होंने कहा कि योगी जी करते हैं राजनीति, योगी जी मंदिर बनाना नहीं चाहते, हम बनवाएंगे मंदिर। अरे भैया, मंदिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बनाया, बसपा के समाजवादी के, इन लोगों ने तो गोली चलवाने का कार से वो काम किया था भाई। भारतीय जनता पार्टी के ज़माने में बनाया मंदिर या किसी और के ज़माने में मंदिर बना? अभी बना क्या है सर? वो कह रहे हैं अभी नहीं बना, हम बना बन गया। इसको तो रूपरेखा जिसकी नींव रख जाती है वो बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। बिल्डिंग हम बढ़िया खड़ा करवा देंगे। अरे कहने को क्या है, जिन्होंने विरोध किया है वो बिल्डिंग बनाएंगे। और भगवान राम की फटकार है जो ये पीछे चले गए, और भारतीय जनता पार्टी भगवान राम का ही आशीर्वाद है, ये आगे बढ़ रही है। आशीर्वाद है, आप मानते हैं इस चीज़ में? अरे मैं क्यों नहीं, मैं तो बहुत देर से आपको बता रहा हूँ, इस पर आप यकीन नहीं कर रहे। क्या किसी से ज़्यादा सवाल पूछ जाए कि यही पूछो भैया, हमें आशीर्वाद प्राप्त है भगवान राम का। मगर सर आप मुस्लिम समाज से, हाँ, मैं ठीक है, मुस्लिम। लगातार भाजपा को सांप्रदायिक बोला जाता है कि भाजपा सांप्रदायिक है, मुस्लिमों के लिए अच्छा नहीं करती, 3 तलाक से लेके जनसंख्या कानून लगातार टारगेट किया जाता है, उस पर क्या सोचते हैं? देखिए, 3 तलाक का जो कानून था ऐतिहासिक कानून था, और जब भी फैसले भारत देश के लिए जो अच्छे फैसले होंगे सरकार और पार्टी लेती रहेगी। ये 3 तलाक का जो फैसला लिया, सबसे पहले क्या नाम है, मुसलमानों ने इसका स्वागत किया। विरोध कहीं देखा मुसलमानों का? 2-4 लोगों को विरोध का, आम नहीं मौलवी वो छोड़िए, वो अपने मस्जिदों में रहें। आम मुसलमानों ने समर्थन किया, कहीं आवाज़ नहीं उठ रही। अगर किसी ने करा मुसलमानों के नेता, फिर आप कहाँ कौरमे और बिरयानी का जिक्र ले आते हो? या नहीं चलने वाला यहाँ पर ये काम उनका। आम जनता, फिर मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के साथ है। यहाँ वैसी नहीं चलेंगे, यहाँ खंडित वाले गैंग नहीं चलेंगे, यहाँ योगी चलेंगे, मोदी चलेंगे, भारतीय जनता पार्टी चलेगी। सर आइए, आपका शुभ नाम क्या होगा? अवधेश कुमार चौहान। अवधेश कुमार जी, जैसे वो बोल रहे हैं या योगी चलेंगे मोदी चलेंगे, आपको क्या लगता है कुमार जी? ठीक बोल रहे हैं, वो जो है यहाँ पर बस वही लोग चलबा करेंगे, मोदी या योगी जी। राकेश टिकैत कह रहे हैं हम चलेंगे भैया, कोई नहीं चलेगा। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो अपना बस कर ही रहे हैं, मतलब कि सरकार भी हम लोग के साथ है, ऐसी बात नहीं है। वो लोग तो अपना बस के राजनीति बस उल्लू बस सिद्ध कर रहे हैं अपने। हम मऊ से हैं। मऊ से मऊ में तो खूब चर्चा है आजकल, मुख्तार अंसारी के बड़के भाई सपा में चले गए हैं, तो आपको नहीं लगता कि बहुत दिक्कत हो जाएगा? नहीं, कुछ नहीं दिक्कत, कुछ नहीं होगा भाजपा, कुछ नहीं दिक्कत होगा। अच्छा, राकेश टिकैत के बारे में क्या विचार है? पर राकेश टिकट तो अपना बस राजनीति बस गुल कर रहे हैं कि नहीं हम बस आगे निकल जाएं, बस इसी को अपना बस सेक ले गोटी, बस यही कर रहे हैं। दूसरा अरविंद केजरीवाल बनना चाहते हैं क्या आंदोलन से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो अपना बस कुछ भी बोलने, उनके लिए क्या कोई कर सकता है? वो तो बस कुछ भी कर सकते हैं। नेता मानते हो उनको, किसानों का है, उनको किसानों का नेता मानते हैं, मगर वो बस हर चीज़ बस गलत तरीके से हर जगह करते हैं। हाँ, आपको क्या लगता है सर, आपका शुभ नाम क्या होगा? मैं प्रोफेसर देवेंद्र प्रताप सिंह राजभर हूँ, लखनऊ से हूँ। राजभर जी, एक बात बताइए, अभी राजभर समाज का भी जिक्र चल रहा है कि नाराज है, भाजपा से नाराज। आपको लगता है कि भारी पड़ने वाला है इस बार? नहीं, राजभर समाज तो भाजपा से बिल्कुल नाराज नहीं है, बल्कि भाजपा के साथ और तेजी से जुड़ा है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने राजभरों को बहुत ज़्यादा धोखा दिया है।
बहुत धोखा दिया है और सारे राजभर ओम प्रकाश राजभर से कट गए हैं। आज ओम प्रकाश राजभर के पास एक राजभर का वोट नहीं है, वो सिर्फ बयानबाजी करते हैं, फर्जी बोलते हैं। एक राजभर का वोट उनके पास नहीं है और भाजपा को चाहिए कि ओम प्रकाश राजभर को कभी भाजपा में रीबैक न करे, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर सिर्फ सड़क का नेता है, जनता का नेता रही नहीं गया है। और राजभर समाज पूरी तरह से भाजपा के साथ है और भाजपा को वोट देगा और भाजपा को, योगी जी को भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में विजयी बनाएगा। हाँ, क्यों आपको ऐसा लगता है कि योगी जी दोबारा आ जाएंगे? एक तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं इस बार 400 पार, राकेश टिकैत कह रहे हैं हम भी पार्टी बना के आ ही रहे हैं, अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, प्रियंका गांधी आ रहे हैं, योगी जी कैसे जीतेंगे? देखिए, योगी जी इसलिए 2022 में जीत रहे हैं भाई साहब कि एक तो भाजपा में अकेले योगी हैं, दूसरा कोई योगी नहीं है। पहली बात, उनको जाति और जाति से कोई मतलब नहीं है, वो सबके हैं, पहली बात। दूसरी बात, भाजपा ने गांव एरिया में लोगों को इतना गेहूं चावल पैसा दिया है कि उससे लोगों को महीने का खर्चा चल जा रहा है। 5 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति, 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति, दाल, नमक, साबुन, सारी चीज़ें भाजपा दे रही है। पैसा भी, सम्मान निधि भी मिल रही है। तो ये सब 4 ही चीज़ों से किसान बहुत खुश है, जनता बहुत खुश है। हालांकि कोरोना का असर है, कोरोना ने भाजपा को कुछ करने नहीं दिया, लेकिन फिर भी भाजपा ने बहुत किया है। और 2022 के चुनाव में योगी जी एक छत्र राज्य होगा योगी जी का। और राजभर जी एक बात बताइए, अखिलेश यादव जो नया परिवर्तन कर रहे हैं, मुख्तार अंसारी के भाई को ला रहे हैं, वहाँ ओवैसी अयोध्या जा रहे हैं, तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इस देखिए, वोटों का? अखिलेश यादव का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अखिलेश यादव जी के बारे में जो जनता का परसेप्शन है वो अभी भी निगेटिव है। और पिछले 4 फरवरी जनवरी में चुनाव होने वाला है। अब 5 महीने में अखिलेश यादव जनता का परसेप्शन चेंज नहीं कर पाएंगे। जो उत्तर प्रदेश की जनता है उसका परसेप्शन अब भाजपा के पक्ष में बन चुका है और परसेप्शन यही कायम रहेगा। अब अखिलेश यादव इस परसेप्शन को नहीं चेंज कर पाए। मायावती जो ब्राह्मण सम्मेलन करती थी, कोई असर नहीं पड़ेगा ब्राह्मण सम्मेलन का, मायावती के अखिलेश यादव जी सम्मेलन कर रहे हैं, ब्राह्मण मायावती कर रही है, कोई असर नहीं पड़ेगा। ब्राह्मण बहुत जागरूक है, ब्राह्मण भाजपा के साथ रहेगा, गाली दे के रहेगा लेकिन भाजपा के साथ रहेगा। हाँ, लेकिन भाजपा के साथ रहेगा। जो राकेश टिकैत ने कहा कि सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, उसका कैसे? देखिए, राकेश टिकैत तो फर्जी का नेता है, उसको मैं किसान नेता मानता नहीं हूँ। पहली बात, राकेश टिकैत अब टिकैत अपने फादर वाले टिकैत नहीं रह गए। राकेश टिकैत अब फर्जी के नेता हो गए। उनके फादर किसी ज़माने में किसानों के नेता हुआ करते थे। राकेश टिकैत अब सिर्फ और सिर्फ अपने धंधे की बात करते हैं, अपनी राजनीति की बात करते हैं और पैसे की बात करते हैं। वो किसान नेता नहीं रह गए। कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल वाली स्ट्रेटजी है कि अन्ना तो रह जाएंगे और केजरीवाल बन के निकल जाएंगे, ऐसा कुछ? नहीं, देखिए, उनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। उनके पास न कोई स्ट्रेटजी है, न कोई पॉलिसी है, न कोई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। वो सब जीरो है। यहाँ सिर्फ हीरो है योगी।